ऐसे लगेगा कि हम सुन बैठे थे, हमें सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हैं भगवान की लीलाएं। आप जितना सुनोगे उतने आपको और अधिक आनंद आएगा। बेशक आरंभ में आपको इसका मीठापन नहीं महसूस हो, पर अगर आप सुनते जाओगे ये कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, तो इसके द्वारा चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय के जो मैल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के रूप में जो आप अनुभव कर रहे हो, ये दूर हो जाएगी। तो संतों ने कहा है भगवान की लीलाओं का वर्णन स्मरण करो। भागवतम के प्रथम स्कंद में ये भी कहा गया है कि भगवान का जो ज्ञान है हमें गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त करना चाहिए, गुरु से शिष्य। और अगर ये ज्ञान आपको गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो तो एक बड़ा लाभ ये है कि आपको शुद्ध संदेश प्राप्त होगा और उसका प्रभाव भी पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अनेक व्यक्तियों ने भगवत गीता का अनुवाद किया है, 600 से ज्यादा अनुवाद हैं भगवत गीता के। पर जब से ये भगवत गीता यथारूप प्रकाशित हुई है, हजारों भक्त सारे विश्व में बने हैं इस गीता के अध्ययन के द्वारा। और क्यों? क्योंकि यहाँ असली संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। तो एक साधन है भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। चाहे आप भगवान ने पूतना राक्षसी का वध किया, शक्रसूरा को हाथ लगाया, उनका नीचे वो गिरते आया, या तृणावर्ता, किस प्रकार भगवान ने पूरे विश्व का दर्शन दिया अपने मुंह में, किस प्रकार भगवान ने दामोदर लीला बिताई, किस प्रकार भगवान ने अपना विस्तार किया, जबकि ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वालों और बच्चों को छुपा दिया था। तो इन सब लीलाओं के विषय में अगर आप पढ़ोगे तो स्मरण कर पाओगे। चैतन्य महाप्रभु जी ने हम शिष्यों को, उन प्रतिनिधियों को ये आदेश दिया है कि हमें प्रयास करना चाहिए भागवतम और गीता को रोज पढ़ने के लिए। फिर आगे है भगवान के गुणों का स्मरण करो, भगवान के अनेक गुण हैं। और फिर उनके उपदेश का, भगवान का उपदेश हमें गीता में प्राप्त होता है। भागवतम में आप पढ़ते हो कि जब भगवान अप्रकट हो गए थे तो खास करके अर्जुन, उनके सनातन साथी, अत्यंत दुखी थे। तो अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी सफलता प्राप्त करने के लिए, पर उनके मित्र के सहयोग से सफलता प्राप्त कर पाए। और उसके पश्चात अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया। और जब गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान स्वयं वहां उपस्थित है। वो जो शोक और उदासी थी वो तुरंत समाप्त हो गई। तो इस लीला के तात्पर्य में, ये लीला आप पढ़ते हो भागवतम के प्रथम स्कंद में, श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। प्रभुपाद जी ने कहा तात्पर्य में कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण किया, उसी प्रकार इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के सब सदस्यों को क्या करना चाहिए? गीता के संदेश का स्मरण। और अगर आप ये स्मरण करोगे गीता के संदेश का, जो आपकी भौतिक उदासी है, प्यास इत्यादि, ये सब दूर हो जाएंगे। अगले महीने नवंबर में आप गोवर्धन लीला भगवान की मनाओगे। तो आप भगवान के गोवर्धन लीला में देखते हो कि ब्रिज बादशाह की सुरक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर। वो सारे ब्रिजवासी भगवान के चेहरे की तरफ देख रहे थे एक हफ्ते के लिए। ऊपर से बारिश तेजी के साथ बरस रही थी, पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और सारे ब्रिजवासी
जब भगवान के चेहरे को देख रहे थे, ना उन्हें भूख लगी ना प्यास लगी, वो बिल्कुल संतुष्ट थे। हालांकि दिन रात वो भगवान का ही के चेहरे को देख रहे थे। तो जो भौतिक भूख और प्यास है, जिसके कारण हम भटकते रहते हैं अनेक कार्यों में, और जिसके कारण हम प्रयास करते रहते हैं भौतिक कार्यों द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, और चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं आप भौतिक कार्य के द्वारा कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकोगे। पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, बार हम प्रयास कर रहे हैं ये सोचते हुए कि इस अगले कार्य के द्वारा हमें संतुष्टि खुशी प्राप्त होगी। पर जिस प्रकार मछली जल के बाहर संतुष्ट नहीं रह सकती, उसी प्रकार भौतिक कार्यों के द्वारा आपको कभी असली खुशी प्राप्त नहीं होगी। और आप सब जन यहाँ उपस्थित हो, आप उपस्थित हो क्यों? क्योंकि आपने ये निर्णय कर लिया है हमें कृष्ण भक्ति को अपनाना है और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ना है। आप सब यहाँ जुड़े हो इसी कारण, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या चाहे गृहस्थ हो, आप सबका उद्देश्य तो ये है भगवत प्राप्ति। पर भगवत प्राप्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। कभी कभी भक्त सोचते हैं हमने दीक्षा ले ली, बस अब भगवत प्राप्ति का टिकट प्राप्त हो गई। दीक्षा केवल शुरुआत है, बिगनिंग। अगर हम दीक्षा का लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर केवल दीक्षा के कारण आप भगवान के धाम नहीं लौट सकोगे। इसलिए दीक्षा का लाभ जब है जब हम पृथु महाराज के इस संदेश का लाभ उठाएं। तो आप सब जुड़े हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है, और चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या सन्यास, हम सब चाहें तो इस आश्रम में रहकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, इस श्लोक के साथ प्रभुपाद जी के 2 पेज का तात्पर्य है, जिसमें प्रभुपाद जी इसी विषय का वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी वर्णाश्रम का वर्णन करते हैं कि समाज का विभाजन 4 वर्ण 4 आश्रमों में किया जाता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से हर आश्रम में रहकर हम प्रयास करना चाहिए मन का हम सदुपयोग करें। हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत जी कहते थे कि मन जो है वो भी ढीठ है और चंचल है। ये विचार अर्जुन ने भी प्रकट किया था भगवत गीता में। अर्जुन ने कहा चंचलाय मना कृष्ण, कि मन को वश में लाना वायु को वश में लाने से ज्यादा कठिन है। मन ढीठ है, चंचल है। तो भगवान कहते हैं गीता में कि भक्ति के माध्यम से आप मन को वश में ला सकते हो। तो यहाँ पृथु महाराज क्या कह रहे हैं, अपने मन का उपयोग करो भगवान की सेवा में। तो भगवान की सेवा मन के माध्यम से एक उदाहरण दिया हमने, भगवान की लीला का स्मरण, और लीला में इतना आनंद है कि आप सुनोगे दिन रात थकोगे नहीं। परीक्षित महाराज को श्राप दिया था एक ब्राह्मण बालक ने, और जिसके कारण उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि 7 दिन के पश्चात उनका अंत आएगा। तो उन्होंने, एक राजा थे, सम्राट थे, सारे संतों को निमंत्रण दिया और सबने अपनी अपनी राय दी। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की राय को स्वीकार किया। और जब वो भागवतम का उपदेश सुन रहे थे, दिन रात सुन रहे थे, और टोटल व्रत रखा था उन्होंने, एक बूंद पानी का भी नहीं पी रहे थे, पर उन्हें
इतना आनंद आ रहा था भगवान की कथाओं को सुनकर कि 10वें स्कंद में उन्होंने कहा और सुनाओ और सुनाओ। तो हमें मन को बंधु बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की लीलाओं गुणों के अलावा भगवान के स्वरूप और भगवान के मूर्तियों का दर्शन ले सकते हो। आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा आप इस्कॉन के कई प्रसिद्ध मूर्तियों का दर्शन रोज ले सकते हो। हमारा बॉम्बे मंदिर, दिल्ली मंदिर, वृंदावन मंदिर, मायापुर मंदिर, इन सब की मूर्तियां आज, उन सब मंदिरों के दर्शन आप रोज ले सकते हो। मुझे कई भक्त मिलते हैं तो रोज आजकल 4-5 मंदिरों का दर्शन करते हैं। तो आप भी ले सकते हो, भगवान के स्वरूप का दर्शन ले सकते हो। फिर भगवान के नामों की महिमा के विषय में सोच सकते हो। भगवान ने इतने दया दयालु हैं कि उन्होंने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। कली काली नाम रूपा कृष्ण अवतार। भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है क्या कि भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और भागवत में आगे ये कहा गया है जो लाभ सतयुग में भगवान के चिंतन के द्वारा, जो लाभ त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, जो लाभ द्वापर युग में भगवान में के चरण कमलों की सेवा के द्वारा प्राप्त होता था, वही लाभ आज प्राप्त हो सकता है। किस माध्यम से? भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा।